हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बेड की चादर ठीक कर रही हूँ और बेड पर मेरी ऊन सलाइयाँ रखी हुई हैं, तो ये भी मैंने पन्नी में पैक कर दी हैं क्योंकि फ्रेंड्स रात को 1 बजे तक मैंने नीटिंग की थी तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही छोड़कर और जाके सो गई थी क्योंकि इस रूम में कोई नहीं सोता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह उठा दूंगी और अब इस रूम की सफाई करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में क्योंकि मैं दूध बिलोंगी। अभी तक मैंने दूध नहीं बिलोया है और वैसे भी आज अभी तक मैं और विशाल ही सोकर उठे हैं। अनुज और अनुज के पापा जी अभी तक सो रहे हैं। और वैसे भी जब से लॉकडाउन हुआ है घर से बाहर किसी को जाना नहीं है, तो सबकी आदत खराब हो चुकी है कि रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से ही उठते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये दोनों जब तक सो रहे हैं मैं उठ के कुछ काम कर लेती हूँ। और विशाल भी उठकर गेम खेलने लग गया है क्योंकि इसकी भी 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये अब थोड़ी सी देर के लिए गेम खेल लेगा और फिर अपनी क्लास ज्वाइन करेगा। और मैं यहाँ किचन में आई हूँ तो मैंने दोनों बच्चों के लिए दही निकाल दी है और जो बाकी की दही बची है उसको मैं बिलो लूंगी, तो हम दोनों के लिए लस्सी हो जाएगी और बच्चों के लिए थोड़ा सा मक्खन हो जाएगा। और फ्रिज में मेरा दूध रखा हुआ है तो उसको भी मैं निकाल कर बाहर रख दूंगी क्योंकि अभी तक मैंने अपनी चाय भी नहीं बनाई है। और विशाल उठकर दूध नहीं पीता है लेकिन अनुज को उठकर दूध पीने की आदत है, तो तब तक इस दूध का टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। तो इसके पापा जी भी उठ जाएंगे, फिर हम दोनों के लिए मैं चाय बना लूंगी और अनुज के लिए दूध गर्म कर दूंगी। और वैसे भी फ्रेंड्स कोई भी चीज फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट उसको गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो उसको 1 घंटे के लिए कम से कम बाहर छोड़ना चाहिए फिर उसको गर्म करना चाहिए। तो मैंने दूध बिलो लिया है और रात के धुले हुए जो बर्तन थे वो भी मैंने उनकी जगह पर लगा दिए हैं। और फिर मैंने देखा कि ये दोनों तो अभी तक सो रहे हैं, तो मैंने अब आज बनानी है टिंडे की सब्जी। तो वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं टिंडे की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं टिंडे को छील के धो के और इनको पानी में छोड़ देती हूँ। जब मैं सब्जी बनाने लगूंगी तो फिर मेरा ये काम मुझे कम हुआ मिलेगा, तो मैं फटाफट फिर इनको काट के बना लूंगी। और वैसे भी जैसे घिया, तोरी और टिंडा ये जो सब्जियां होती हैं मैं इनको छील के और साबुत ही अच्छे से धो लेती हूँ और फिर मैं इनको काटती हूँ। काटने के बाद इन सब्जियों को मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि जब इन सब्जियों को काट कर हम धोते हैं तो जितने इनके पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैंने टिंडे छील लिए हैं और इनको मैं अच्छे से 2 बार पानी में धो लूंगी और फिर पानी में ही छोड़ दूंगी क्योंकि अगर मैं इनको काट के रखती हूँ और सब्जी मेरी बनेगी कम से कम 10 बजे, तो तब तक क्या होगा कि इनका जो ऊपर से रंग है वो सही नहीं होगा, तो फिर खाने में भी इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये छील दिए हैं और इनको पानी में छोड़ दिया है। और अब ये दोनों भी उठ गए हैं। अनुज भी अपने रूम में चला गया है और ये नहाने के लिए चले गए हैं, तो मैं इनकी बेड की चादर भी ठीक कर देती हूँ और फिर मैं दोबारा से किचन में जाऊंगी। तब तक इनके पापा जी नहा कर आ जाएंगे, मैं चाय बना दूंगी इनके लिए और भी अनुज के लिए दूध गर्म कर दूंगी। तो मैं फटाफट ये काम कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अनुज के लिए दूध उबाल दिया है और अपने लिए और इनके लिए मैंने 2 कप चाय चढ़ा दी है। और चाय मैं हमेशा ही दूध में चीनी पत्ती डालकर बनाती हूँ, ऐसे जैसे पानी में पत्ती उबालकर फिर उसमें दूध डालते हैं वो चाय मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद फिर नहा धोकर मैं फिर से किचन में आऊंगी और आज मैं जब टिंडे की सब्जी बनाऊंगी तो वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं टिंडे की सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड, टिंडे की सब्जी बनाने की तैयारी हो चुकी है। ये ½ kg टिंडे थे, ये मैंने कट करके रख लिए हैं। 2 बड़े साइज के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें ये बारीक बारीक मैंने काट ली हैं। और यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज और 3 से 4 कलियां लहसुन की, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और कढ़ाई में मैंने तेल जो है गरम करने के लिए रख दिया है। तेल मेरा लगभग अच्छे से ये गरम हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये प्याज और लहसुन। मैं इसमें जीरा वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि टिंडे की सब्जी में हमें अच्छा नहीं लगता है। इन प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक भून लूंगी। तो प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है और अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर इसके अंदर भून लूंगी मैं, इससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें ये सब्जी वाला मसाला। ये डालने के बाद मैं इसको एक बार चला दूंगी और ये जो मैंने टमाटर और मिर्च कट किए हुए हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी।
और इसको डालने के बाद जब तक ये मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक मैं इसको भून लूँगी। और नमक भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी इसमें ज़रूरत है। तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। एक तो क्या है कि नमक डालने से ये जो टमाटर हैं ये जल्दी से गल जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है और गैस का फ्लेम कम करके और इसको ढक के मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका दूँगी और बीच में एक आध बार इसको चला भी दूँगी मैं। ये टोटल इसमें जो है लो फ्लेम पे 5 मिनट का टाइम लगेगा और बहुत ही अच्छे से ये भुन जाएगा। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें ये बारीक बारीक काटे हुए जो मेरे टिंडे हैं ये डाल देती हूँ। और इसके ज़्यादा मोटे पीस मैं नहीं काटती हूँ, थोड़े से छोटे ही काटती हूँ, नॉर्मल साइज़ के। तो अब मैं इसमें एक बार अच्छे से मिला दूँगी और गैस का फ्लेम मैं लो ही रखूँगी, क्योंकि एकदम अगर मैं गैस का फ्लेम तेज़ कर देती हूँ तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो ये लो फ्लेम पर पकेंगे और इसको अब मैं इसी तरह से ढक दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ये सूखी सूखी सब्जी बनती है टिंडे की, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और लो फ्लेम पर ही इसको मैंने पकाया है और लगभग 15 से 20 मिनट लग जाती हैं इसको पकने में। तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और इसको मैं गैस का फ्लेम बंद करके और गैस से उतार के रख दूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको जो है इस वाली जो ये तार वाली छलनी होती है इससे ढकूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी से ढक देती हूँ तो इसमें फिर पसीना बनेगा और इस सब्जी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इस छलनी से इसको ढक दूंगी और रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और साथ के साथ सबको डाल के दे दूंगी। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और फ्रेंड्स आज मैंने आप सबके साथ टिंडे की सब्जी की रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरह से टिंडे की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ बात करूँगी कि हमारी वीडियोज़ पर जो कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स स्पैम हो जाते हैं, तो क्या कोई जानबूझकर ये स्पैम कमेंट्स हमें दे सकता है या फिर स्पैम कमेंट्स का हमारे चैनल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि फ्रेंड्स कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें ये कहा गया है कि हम न्यू यूट्यूबर हैं, सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें स्पैम कमेंट्स मत दिया करो, इससे हमारे चैनल को खतरा है, यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट कर देगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी किसी को स्पैम कमेंट्स नहीं दे सकता है और ना ही स्पैम कमेंट से किसी के चैनल को कोई खतरा होता है, जब तक आपका कंटेंट्स गलत नहीं है। क्योंकि अगर किसी के चैनल पर लगातार बार बार स्पैम कमेंट्स आते हैं और एक ही वीडियो पर लगातार एक तरह के कमेंट्स आते हैं, तो यूट्यूब उस चैनल की इंक्वायरी करती है कि इस चैनल पर जो है इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और वो कंप्यूटर में सब के सब स्पैम हो रहे हैं एक साथ, तब यूट्यूब एक्शन लेती है और चैनल की इंक्वायरी करती है। और अगर उस चैनल पर कुछ भी गलत पाया जाता है, कोई भी कंटेंट गलत पाया जाता है, जैसे कि किसी तरह का कुछ भड़काऊ बयान दिया जाता है या कुछ गलत एक्टिविटी दिखाई जाती है या कुछ गलत प्रचार किया जाता है, तब उस वीडियोज़ को क्या करती है यूट्यूब डिलीट कर देती है। वो जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनको डिलीट कर देगी, लेकिन चैनल को वो फिर भी डिलीट नहीं करती, चैनल उसका फिर भी सेव होता है। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर आप भी इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि कोई आपको जानबूझकर स्पैम कमेंट दे रहा है या स्पैम कमेंट से आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इस तरह से कोई किसी को नहीं स्पैम कमेंट्स कर सकता है। और चाहे यूट्यूबर छोटा हो या बड़ा हो, स्पैम कमेंट्स सभी के चैनल पर आते हैं, सभी की वीडियोज़ पर आते हैं, मेरे खुद के आते हैं, 3 चैनल हैं और तीनों ही चैनल पर आते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिएगा, ये चैनल जो है मेरा यहाँ पर नीटिंग लेसन चैनल है और यहाँ पर मैंने ये वाईटी स्टूडियो ऐप खोली हुई है, जिसमें यहाँ ऑप्शन होता है कि हम देख सकते हैं कि कितने सारे कमेंट जो स्पैम हो चुके हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूंगी कि नीचे तक कितने सारे कमेंट्स हैं जो स्पैम हो चुके हैं, बहुत हैं इसके अंदर। तो इस तरह से कोई स्पैम कमेंट नहीं दे सकता। एक वीडियोज पर कम से कम 3 से 4 कमेंट्स होंगे जो स्पैम हो चुके हैं।
तो आप सोचिएगा कि नीटिंग के लिए भला कोई किसी को स्पैम कमेंट देगा? और नीटिंग के लिए तो हर किसी को वैसे ही हेल्प चाहिए होती है। कोई पूछता है कि हमें इस वाली ऊन में, इस वाले साइज में इतने फंदे डालने हैं, तो आप हमें बता दीजिए। और वही कमेंट उसका स्पैम हो जाता है, वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। और हमें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं YT स्टूडियो में जाकर उस कमेंट्स को देखूं कि किसने क्या कमेंट्स किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो इतना नहीं टाइम मिल पाता है कि मैं उन कमेंट्स को चेक करूं। और जैसे कि अब मैंने नया चैनल बनाया है, व्लॉग्स चैनल, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स रोज आते हैं, स्पैम हो जाते हैं, लेकिन उससे चैनल को कोई भी खतरा नहीं है। मैं आपको उस चैनल के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये जितने कमेंट हैं ये सब स्पैम हो चुके हैं। और ये कल और आज में स्पैम हुए हैं, 2 दिन के हैं ये कमेंट सिर्फ। उससे पहले के मैंने सब के सब लाइक कर दीजिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओपन किया था, देखा था बहुत सारे कमेंट थे जो स्पैम हो चुके थे, तो मैंने उनको लाइक कर दिया था, अप्रूवल कर दिया था, तो फिर वो मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। अगर आप चाहती हैं कि जैसे कमेंट्स आपके पास आए हैं वो स्पैम हो गए, तो आप उन्हें यहाँ पर जाकर लाइक कर सकती हैं, अप्रूवल कर सकती हैं, तो फिर आप उनको रिप्लाई भी कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपके चैनल को कोई खतरा नहीं है। और अगर इस तरह की वीडियोज आप देख सकते हैं तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा, और अपने माइंड में ये तो बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा कि इससे हमारे चैनल को कोई खतरा, क्योंकि स्पैम कमेंट से कोई खतरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।